सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, कल तुम्हारा बायो का बोर्ड एग्जाम से सेमेस्टर 2 के लिए। तो इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। मतलब कि अभी तक तो तुमने पूरा प्रिपरेशन किया होगा, तो अभी तक तुमने जो भी पढ़ा उसमें से तुम्हें मेक श्योर करना है कि ये सारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मस्ट डू क्वेश्चन है। तो तुम्हें ये सारा एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांसेस है। तो इसीलिए ये सारा टॉपिक, ये सारा क्वेश्चन एक बार देख लेना, उसके बाद तुम बाकी सारा चीज़ रिवाइज करना। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या क्या पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। इंश्योर कि तुमने फंक्शंस ऑफ ब्लड कर लिया है, 2 फंक्शंस, एनी 2 फंक्शंस ऑफ ब्लड तुम्हें कर लेना है एक बार। उसके बाद यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट्स दैट इज रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमंस लैक न्यूक्लियस। सो ये तुम्हारा गिव रीजन में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें एक बार इंश्योर कर लेना है कि तुम्हें आंसर पता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक बार सर्च कर लो बुक में, या फिर तुम गूगल से सर्च कर इसका आंसर पढ़ लेना। वाई मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज इन ह्यूमंस दे लैक न्यूक्लियस। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा वाई द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट हैज़ अ थिकर वॉल देन द राइट। तो ये भी तुम्हें पढ़ लेना है अच्छे से, because the left ventricle it has to pump the blood to the entire body, right? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा डायापेटिसिस। डायापेटिसिस तुम्हारा डेफिनेशन तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना है, ऑल्सो कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस या फिर डायापेटिसिस, इसका टर्म जो कि ये टर्म है, इसका डेफिनेशन पढ़ लेना अच्छे से। नेम द फॉलोइंग में भी आ सकता है या फिर डेफिनेशन आ सकता है। देन डबल सर्कुलेशन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर तुम्हारा पूरा स्टेप्स तुम्हें पता होना चाहिए। एक तुम्हारे बुक में चार्ट दिया है, वो चार्ट देख लेना, फिब्रिन मोनोमर्स कैसे कैसे होता है। तो वो सारा चीज़ एक बार चार्ट में एक बार अच्छे से देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, that is differentiate between RBC and WBC. So erythrocytes and ल्यूकोसाइट्स दोनों में क्या डिफरेंस है तुम्हें पता होना चाहिए। पॉइंट वाइज मैनर में याद रखना है, शॉर्ट पॉइंट्स याद रखना है। एग्जाम्स में तुम्हें टू द पॉइंट ही आंसर लिखना है। यू कैन नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश बिकॉज दिस इज नॉट योर हिस्ट्री सिविक्स। टू द पॉइंट आंसर लिखना है, इलेबोरेट नहीं करना है। टू द पॉइंट लिखो, लेकिन तुम जो भी लिखो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखो। उसके बाद आर्टरीज एंड वेन्स जो है, आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, दोनों का क्या क्या फंक्शन है। सो दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप क्वेश्चन या फिर फंक्शन में भी पूछेगा। तो अगर तुम्हें पॉइंट्स पता है तो तुम लिख सकते हो। पल्मोनरी artery, it pumps deoxygenated blood, it carries deoxygenated blood, and veins, pulmonary veins, it carries ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन ऑफ WBC एंड RBC तुम्हें पता होना चाहिए। देन आर्टरी, फंक्शन ऑफ द आर्टरी, फंक्शन ऑफ द वेन्स, फंक्शन ऑफ बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व किसको बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर अदर नेम ऑफ बाइकस्पिड वाल्व इज मिट्रल वाल्व। सो यू कैन बी कन्फ्यूज्ड इफ यू डोंट नो द अदर नेम ऑफ बाइकस्पिड वाल्व। तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, क्या क्या एलिमेंट्स है, कौन सा सेल्यूलर एलिमेंट्स है, ये सारा चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद द फ्लूइड फाउंड बिटवीन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द हार्ट, सो दिस इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। नेम द फॉलोइंग में आ सकता है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, द फ्लूइड विच इज फाउंड, दिस इज डन। उसके बाद है मिनरल आयन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, दिस इज कैल्शियम। Calcium is the mineral ion. Calcium is the mineral ion which is required for blood clotting. उसके बाद next है iron containing pigment in RBC. तो name the iron containing pigment present in RBC, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, हीमोग्लोबिन, राइट। उसके बाद हार्ट का डायग्राम बहुत अच्छे से देखना है, लेबलिंग भी देखना है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें डायग्राम इन द सेंस तुम्हें लेबलिंग अच्छे से देखना है। यहाँ पर तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बोला जाएगा, रादर एक डायग्राम तुम्हें दिया रहेगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, उसका लेबलिंग तुम्हें बताना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। नेम द पार्ट्स लेबल्ड 1 2, राइट द पार्ट्स लेबल्ड 1 2 3, मार्क किया रहेगा डायग्राम में, हार्ट का डायग्राम में। तो तुम्हें लेबल करना पड़ेगा, प्लस फंक्शंस पूछेगा, सब डिफरेंट पार्ट्स जो कि तुमने लेबल किया है, मतलब जो तुमने लेबलिंग देखना है, फिर उसका जो पार्ट्स का तुमने नेम लिखा उसका डिफरेंट फंक्शंस पूछेगा। तो इसीलिए फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट लेबल्ड पार्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम योर सर्कुलेटरी सिस्टम। देन कम टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में तुम्हारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डेफिनेशन देख लेना। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इट शुड बी स्ट्रक्चरल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दिस इज नेफ्रॉन। तो ये क्वेश्चंस देखकर यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, इतना लंबा लंबा है ऐसा मत सोचो। यहाँ पर सब शॉर्ट है, जस्ट जो कि क्वेश्चन होता है वो लेंथी होता है, लेकिन तुम्हें शॉर्ट याद करना है। नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन यहाँ पर है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दिस इज नेफ्रॉन।
एंड उसके बाद चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन मैमल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट दिस इज यूरिया. देन डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट. उसके बाद पिगमेंट प्रोवाइडिंग कलर टू यूरिन, दिस इज यूरोक्रोम. तो नेम द फॉलोइंग में आएगा. फिर द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस यूरिया, सो विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस यूरिया, तुम्हें पता होना चाहिए, दिस इज लिवर. उसके बाद फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, डीसीटी इज डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल. ये सारा चीज़ का फंक्शंस ये क्या है एक बार देख लेना बुक में अच्छे तरीके से. अब यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेड्यूला, तो इसका डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन 2 पॉइंट्स कर लेना, 2 और 3 पॉइंट्स. नेक्स्ट इज बाउमैन्स कैप्सूल एंड माल्फिजियन कैप्सूल, डिफरेंशिएट बिटवीन में आ सकता है. उसके बाद गिव रीजन टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन विंटर देन इन द समर, तो इसके लिए तुम्हें गिव रीजन टाइप क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इन विंटर देर इज नो स्वेटिंग, राइट. तो इस तरह से तुम्हें बनाकर लिखना है, एक बार अच्छे से देख लेना, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन. उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, इसका डायग्राम तो आ सकता है एग्जाम्स में. तुम्हें डायग्राम का लेबल पार्ट्स करना, मतलब पार्ट्स दिया रहेगा उसको लेबल मतलब करना पड़ेगा तुम्हें. लेबलिंग, नेम द पार्ट्स दिया रहेगा, लेबल्ड रहेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है. किडनी का डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये 3 एक्सपेक्टेड डायग्राम्स है फ्रॉम दिस चैप्टर. मूविंग अहेड टू नर्वस सिस्टम. अब देखो नर्वस सिस्टम में क्या क्या है. यहाँ पर साइनैप्स, व्हाट इज अ साइनैप्स तुम्हें पता होना चाहिए. नेम द फॉलोइंग में भी आ सकता है, डेफिनेशन में भी आ सकता है. नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन, सो कितना पेयर्स है, 31 पेयर्स, राइट. फिर नेचुरल और सिंपल रिफ्लेक्स, ये देख लेना. उसके बाद फ्लूइड filled between the meninges, so this is cerebrospinal fluid, right. cerebrospinal fluid का function भी देख लेना. उसके बाद unit of nervous system, what is the unit of nervous system? this is neuron, right. तो neuron है. फिर the part of the brain that is associated with memory, this is cerebrum. उसके बाद फंक्शन ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगाटा पता होना चाहिए तुम्हें. उसके बाद डायग्राम ऑफ नर्व सेल, तो ये डायग्राम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ सकता है. तो डायग्राम यहाँ पर तुम्हें बनाना भी आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि नर्व सेल का डायग्राम आ जाएगा और तुम्हें लेबल करना पड़ेगा. यहाँ पर रादर यू कैन बी आस्क्ड टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन. तो इसलिए न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, अदर नेम ऑफ न्यूरॉन इज नर्व सेल. तो ये तुम्हें डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. इसका डायग्राम बहुत बार एग्जाम्स में पहले भी पूछा गया है, तो चांसेस है कि आ सकता है. लेबलिंग भी देख लेना. फिर मेनिंजेस क्या है, इट इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन, राइट. उसके बाद फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिबेलम, क्या क्या फंक्शन है, कौन सा एसोसिएटेड विथ मेमोरी है, कौन सा बॉडी बैलेंस के लिए, तो ये सारा चीज़ देख लेना. उसके बाद एमओ दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, देन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, व्हाट इज द फंक्शन, देन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स and cranial nerves, so 31 pairs of spinal nerves are there and 12 pairs of cranial nerves, right. फिर ब्रेन का डायग्राम देख लेना, वहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स जो है वो तुम्हें लेबल करना आना चाहिए. कौन सा ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, क्या क्या चीज़ है, वो सारा अच्छे से बुक से देख लेना. उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन में यहाँ पर तुम्हारा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, इसके बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन आ सकता है. फिर रिफ्लेक्स एक्शन का तुम्हारे बुक में एक डायग्राम दिया, एक फेनोमेना डिपिक्ट कर रहा है रिफ्लेक्स एक्शन, एक डायग्राम है, तो उसको अच्छे से देख लेना. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था फ्रॉम दैट चैप्टर, दैट इज नर्वस सिस्टम. नाउ कम टू सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन में नेम द पार्ट ऑफ द आई वेयर रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स आर प्रेजेंट, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए. उसके बाद द फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कोन सेल्स, तो व्हाट इज द फोटो सेंसिटिव पिगमेंट. उसके बाद सेंसरी ऑर्गन इन कोक्लिया, दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉटी. उसके बाद द काइंड ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट मायोपिया, दिस इज कॉन्केव लेंस. उसके बाद एंटीसेप्टिक substance in tears, this is lysozyme, right. उसके बाद the layer of eyeball that provides nourishment to the eye, so what is this layer of eyeball called. फिर malleus, incus and stapes, ये सारा चीज़ का अदर नेम देख लेना, दो नाम है सबका, राइट. तो उसका नेम्स देख लेना प्लस फंक्शंस देख लेना और लोकेशन भी देख लेना. लोकेशन फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गन ऑफ कॉटी, आई मिस्ड वन थिंग, ऑस्टैचियन ट्यूब, ओके दिस इज हियर, तो ऑस्टैचियन ट्यूब इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके साथ साथ एक गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आ सकता है. वाई थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन कैन लीड टू थ्रोट इन्फेक्शन, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन कैन लीड टू ईयर इन्फेक्शन, ऐसा टाइप का एक गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है. एक बार देख लेना, बुक में दिया हुआ है तुम्हारा. उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनल्स, ऑर्गन ऑफ कॉटी, आइरिश, रेटिना, कॉर्निया, कोक्लिया और कोक्ले, देन
ऑस्टैचियन ट्यूब, कैटरैक्ट, ये सारा चीज़ का एक बार देख लेना. व्हाट इज दिस, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द लोकेशन, शॉर्ट टाइप में तुम्हें पढ़ना है. तो ये चीज़ बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए. फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वियस एंड विट्रियस ह्यूमर, तो ये तुम्हें देख लेना है. फंक्शन ऑफ ईयर देख लेना है, एनी टू फंक्शंस ऑफ द ईयर. देन व्हाट इज द पार्ट दैट प्रोवाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंस. तो द पार्ट ऑफ द ईयर दैट प्रोवाइड स्टैटिक बैलेंस, दिस इज यूट्रिक्यूलस एंड दिस इज सैक्यूलस आई गेस. एक बार देख लेना बुक में. उसके बाद वी कांट डिस्टिंग्विश कलर्स इन डिम लाइट, व्हाई, तो ये गिव रीजन टाइप में आ सकता है. और लास्टली तुम्हारा डायग्राम ऑफ आई इज इंपॉर्टेंट. ना यहाँ पर तुम्हारा ये जो डायग्राम ऑफ आई है इसमें तुम्हारा मायोपिया का आ सकता है, मतलब करेक्शन करना पड़ेगा तुम्हें, या तो तुम्हें ड्रॉ भी करना पड़ सकता है, या फिर क्या चीज़ का मतलब प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर डायग्राम में तुम्हें बताना है. मायोपिया का डिपिक्ट कर रहा है या फिर हाइपरमेट्रोपिया का, तो उस तरह से तुम्हें एक बार डायग्राम भी देख लेना है, बुक में आ सकता है. फिर क्वेश्चन आएगा उसके बेसिस पे डायग्राम बेस्ड कि नेम द लेंस विच इज़ यूज टू करेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम डिफेक्ट. उसके बाद तुम्हारा लास्टली जो चैप्टर है दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज इंपॉर्टेंट. देन हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, व्हाट आर द हॉर्मोन्स. देन विच cells secrete insulin, beta cells, right? So beta cells secrete insulin. उसके बाद all hormones full forms of all the hormones is important, चाहे वो तुम्हारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो या फिर ACTH हो, तो सारा चीज़ का तुम्हें पता होना चाहिए. उसके बाद नेम द ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस, तो सारा ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रीट कर रहा है. लाइक इंसुलिन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियाज. लाइक इंसुलिन फॉर एग्जाम्पल कौन सा ग्लैंड इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है या फिर ग्लूकागॉन को सिक्रीट कर रहा है, दैट इज पैनक्रियाज, राइट. उसके बाद नेक्स्ट है हार्मोन दैट रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिज्म. देन ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट. तो ये नेम द फॉलोइंग में आ सकता है. व्हाट इज हार्मोन डेफिनेशन पता होना चाहिए तुम्हें. व्हाई सम वुमेन हैव फेशियल हेयर लाइक बियर्ड एंड मुस्टैच, तो इसके लिए एड्रीनल कॉर्टेक्स की वजह से होता है, तो गिव रीजन में तुम्हें एक्सप्लेन करके लिखना है. उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन वाई, गिव रीजन टाइप. पीपल लिविंग इन हिली रीजन्स they usually suffer from simple goiter, so you need to write the reason. Then all hormones and their functions, सारा hormones का क्या क्या function है, कौन सा gland secrete कर रहा है, ये सारा चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए. Next, why pituitary gland is known as master gland, this is very important, तो इसे अच्छे से कर लेना. उसके बाद picture of human body showing और डिपिक्टिंग इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, तो एक तुम्हारे बुक में पिक्चर दिया है जिसमें कि डिफरेंट लोकेशन है, लोकेशन दिया हुआ है, वहाँ पर ग्लैंड का ड्राइंग रहेगा और तुम्हें लेबल करना पड़ेगा कौन सा पोजीशन ऑफ बॉडी में कौन सा ग्लैंड्स रहता है, तो वो तुम्हें नेमिंग करना पड़ेगा. सो वो डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एंड लास्टली तुम्हारा डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड वो भी देख लेना. एंड देन डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेना. और इंसुलिन दे आर सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज, राइट. तो ये सारा चीज़ तुम्हें अच्छे से कर लेना. ये जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस किया, फंक्शंस, ये सारा चीज़ का फंक्शंस, लोकेशन, शॉर्ट में एक बार देख लेना अच्छे से. जो भी मैंने गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार अच्छे से देख लेना. ये सारा चीज़ एक बार अच्छे से कर लेना बिकॉज दीज आर मस्ट डू क्वेश्चंस फ्रॉम योर बायो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अच्छे से बायो का एग्जाम्स देना. ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर बायो एग्जाम्स.